हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, पिता परमेश्वर जो आपने हमको आज दिया है। पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर आपको कमिट करता हूं, कहते हैं परमेश्वर आपकी मर्जी हम सबके जीवन में होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर हम लोगों के जीवन में बहुत काम करते हैं, चाहते हैं, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, हम अपने कामों की वजह से परमेश्वर को अपने आप से वो काम करने से रोक देते हैं। परमेश्वर का प्लान क्या है? परमेश्वर का प्लान हम सबके लिए क्या है कि कोई नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। हालेलुया। आज हम पढ़ते हैं एक ये उस वक्त का समय है जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे। यीशु को कहां ले जा रहे थे? क्रूस पर चढ़ाने के लिए। और यहां पे अगर हमने, और मेरे ख्याल से ये वाली स्टोरी सबको पता है कि यीशु मेरे और आपके कारण के कारण घायल किया गया, कुचला गया, कितने कोड़े पड़े थे, वो लहूलुहान था। यानी कि और उस वक्त अगर आपको पता होगा कि जिसको क्रूस पर चढ़ाया जाता था, लटकाया जाता था, वो अपना क्रूस खुद उठा के चलता था। और यहां पे हम क्या देखते हैं लूका 23 में, लूका 23 और उसका 26 वचन, कि यीशु इतना ज्यादा लहूलुहान था, इतना ज्यादा पीड़ित था, इतना ज्यादा दर्द में था कि वो क्रूस भी बहुत भारी था। और 23 उसका 26, लूका 23 उसका 26 में कहा, जब वे उसे लिए जा रहे थे तो उन्होंने शामौन नामक एक कुरैनी को जो गांव से आ रहा था पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। यीशु आगे आगे चल रहा था और इधर पीछे लोग क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? प्रधान याजक, सरदार, सिपाही क्या कर रहे थे? उसे पीट रहे थे, कोड़े बरसा रहे थे। और वो कोड़े आपको या हमारे लिए थे। तो अब यीशु के साथ और कौन कौन जा रहा था? लूका 23 उसका 32 से लेके हम लोग पढ़ेंगे 43 तक। लेकिन वे अन्य 2 मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। यीशु और 2 कुकर्मी, अर्थात वो लोग जिन्होंने क्राइम किया था, जिन्होंने पाप किया था, और वो जो इस पाप के और इस दंड के हकदार थे, वो जा रहे थे उसके साथ। लेकिन हमको ये नहीं पता कि उन्होंने क्या अपराध किया था और क्यों उनको। लेकिन ये तो अवश्य है कि उस जमाने में कि अपराधियों को कैसा दंड दिया जाता था? क्रूस पे। वो दंड, वो अपराध यानी कि बड़ा था। वो ऐसा था
कि जिसका अंत मृत्यु ही था। और उस जमाने में वो लोग क्या करते थे कि क्रूस पे लटकाते थे, पीड़ादायक मौत दी जाती थी। और वो कहां ले जा रहे थे कि जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं, यानी कि द स्कल, इंग्लिश में है द स्कल, यानी कि ये पॉसिबिलिटी कि वो वहां से अगर देखें तो ऐसा लगेगा किसी कंकाल के अंदर दो आंखें हैं, इसलिए खोपड़ी। अब ये जो यीशु मसीह जिसने पाप नहीं किया, और दो चोर कुकर्मी, अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या बताता है? क्या वो दो कुकर्मी, उनका हमारे जीवन से किस प्रकार का संबंध है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि यहां पे तो है ना कि यीशु मसीह और दो कुकर्मी, वो क्या क्या थे, और ये चीजें हमारे जीवन को रिप्रेजेंट कर रही, 3 एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। तो क्या था? यीशु मसीह कौन? जिसने कोई पाप नहीं किया, ठीक है। और वो इस दुनिया में आया किस लिए? टू सेव ऑल दोज हु वर लॉस्ट, जो खो गए हैं उनको बचाने के लिए यीशु मसीह आया। 3 जने थे, यीशु मसीह और 2 कुकर्मी। यीशु मसीह कौन? परमेश्वर का पुत्र जो इस धरती पे आया उनको बचाने के लिए, जो खो गए थे, दोज हु वर लॉस्ट। और जिनकी, और ये कौन थे? ये वो लोग थे, मतलब इस दुनिया में तो रह रहे थे, लेकिन उनके भीतर प्रेम और जॉय का अभाव था। यीशु मसीह उन लोगों को बचाने के लिए आया था। और जो दूसरा था, यीशु मसीह बचाने आया जिनके जीवन में प्रेम और जॉय, उत्साह का अभाव था, उनको बचाने के लिए आया, क्योंकि जिंदगी जीना बेकार की। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उनके लिए थे। हालेलुया। और फिर और जो दूसरा एक कुकर्मी था, अब यहां पे एक चीज जब हम देखते हैं, इसका 39 वचन, लूका 23 उसका 39, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, यानी कि वो एक जो चोर था, एक क्रिमिनल, एक कुकर्मी, वो क्या कह रहा था? उसने यही कहा था ना कि मुझे बचा, क्योंकि क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। वो ये कह रहा है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, अगर तू मसीही है, मुझे अपने आप को तो बचा, हमें भी बचा। ये आज हम लोगों के जीवन में कितनी बार ये बातें होती हैं, जहां
पर कोई प्रॉब्लम आई, कुछ जवाब नहीं मिल रहा, कोई जगह नहीं दिख रही है कि हम क्या करें, उसी वक्त हमारे अंदर एक डाउट आता है। और उसी तरह इस प्रकार जिस कुकर्मी वो पूछ रहा था, क्या तू मसीह है? मसीह है तो अपने आप को बचा, मुझे भी बचा। अगर तू राजाओं का राजा, यदि तू राजा है, अपने आप को झांकिए, अपने अंदर झांकिए और देखिए कि क्या ये परिस्थिति आई कि जब ये होने लगा, क्या तू मसीही है? मसीह हमको छुड़ाने के लिए आया है, हमको बचाने के लिए आया है। ये कहने आया है कि मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। विश्वास करिए, अपनी परिस्थितियां नहीं, अपने परमेश्वर को देखिए। वो आज आपको बचाने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए आया है। वो यीशु जो क्रूस पे जा रहा है, साथ में वो कुकर्मी ये पूछ रहा है। और वो कुकर्मी जो हमारे अंदर की भावनाएं, हमारी इच्छाएं, जो हमारा वो है, जब हम मसीह से प्रेम नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर एक यही डाउट आ रहा है कि क्या तू मसीही है? उसका, इस क्रिमिनल का, इस अपराधी का क्या उद्देश्य था? वो ये सिर्फ ये सोच रहा था कि मुझे उद्धार से कोई मतलब नहीं है, मैं किसी तरीके से मैं इस मौत से बच जाऊं। उसको कोई भी अफसोस नहीं था कि आज वो लटकाया जाएगा। वो सिर्फ ये देख रहा था कि यदि तू मसीह है तो मुझे बचा, क्योंकि मैं अपनी कंफर्टेबल जिंदगी जीना चाहता हूं। आज मैं उस कंफर्ट में रहना चाहता हूं, कोई अफसोस नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। आज हम लोगों में से कितने हैं, क्या हम अफसोस कर रहे हैं अपने जीवन के लिए? क्या हमने पश्चाताप किया है? वो यीशु मसीह आपको क्षमा करने के लिए आया है, और आप यह पूछा जा रहा है, क्या तू मसीही है? और ये कुकर्मी कोई अफसोस नहीं, कोई रिपेंटेंस नहीं, और उसके बाद है जो तीसरा, मतलब पहला यीशु मसीह, एक ये कुकर्मी जिसको कोई अफसोस नहीं, और वो उल्टा क्वेश्चन कर रहा है, क्या तुम मसीही? लेकिन जो दूसरा चोर था, वो क्या दिखाता है? इस पर दूसरे ने उसको डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? ये क्या दिखा रहा है? क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? अर्थात अल्टीमेटली, आखिर में उसका प्लान परमेश्वर का था कि वो बचेगा, वो क्षमा मांगने वाला था, वो पश्चाताप करने वाला था, कि वो अल्टीमेटली ही विल एक्सेप्ट द गिफ्ट ऑफ ग्रेस। वो यीशु मसीह का अनुग्रह प्राप्त करेगा, परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करेगा, और परमेश्वर के द्वारा हमारा उद्धार होगा। हालेलुया। और गिफ्ट ऑफ सैल्वेशन, ये एक बेसिक पॉइंट है। ये तीन जो क्रूसीफिक्शन है, ये तीन लोगों का क्रूस पर चढ़ना, ये दिखाता है कि यीशु, जिसने कोई पाप नहीं किया, दूसरा कोई अफसोस नहीं,
ऐशो आराम की जिंदगी जीना, गाना बजाना, इधर उधर घूमना। जब प्रॉब्लम में आया, जब मरने में था, तब कह रहा है कि मुझे बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू मसीह है मुझे बचा, यदि तू राजा है मुझे बचा। तीसरा, वो पहले वाले को डांट के कह रहा है, क्या तुझे परमेश्वर से नहीं डरता? यानी कि उसके अंदर था, वो बचना चाहता था। इसीलिए आज हम कितने बार लोगों से पूछते हैं, तुम्हारा उद्धार हुआ है? और परमेश्वर यीशु मसीह और दो कुकर्मी क्या दिखाता है? ये कि ये आने वाले मसीहा का प्रॉमिस है। क्योंकि यीशु मसीह जब तक परमेश्वर के पास गया नहीं, लौट के नहीं आए तीसरे दिन, उद्धार, परमेश्वर का सेकंड कमिंग, कि परमेश्वर जीवित हुआ, ये क्या दिखा रहा है? कि प्रॉमिस मसाया, यानी कि अब ये विश्वास करिए या ना विश्वास करिए, परमेश्वर को एक्सेप्ट करिए, रिजेक्ट करिए, पश्चाताप करिए या पश्चाताप नहीं करिए, ये आपके और हमारे अंदर है। या तो हम विश्वास करें या नहीं विश्वास करें, माफी मांगे या नहीं माफी मांगे। चुनाव है, चुनाव ये हमारे लिए एक चुनाव है आज, कि यीशु मसीह जो क्रूस पर लटका, ये दोनों कुकर्मी ऐसे बात कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहा था? यीशु मसीह क्या कर रहा था? कि हे प्रभु इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं। क्रूस पे ये लूका 23 उसका 34 वचन, लूका 23 उसका 34 वचन। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। क्रूस पे यीशु मसीह जो सबके लिए प्रार्थना कर रहा है, इन्हें क्षमा कर। एक कुकर्मी क्वेश्चन कर रहा है, क्या तू मसीही है? दूसरा कुकर्मी कह रहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? आज ये है कि चुनाव का समय है, कि हम विश्वास करते हैं कि हम नहीं करते हैं। फिर उसके बाद है कि ये जब दोनों ये जो क्रिमिनल्स थे, उनका क्या हुआ? वो यीशु के एक तरफ था, एक दूसरा दूसरी तरफ था। उस वक्त क्या हुआ था? लोग क्या कर रहे थे? मत्ती 27 और उसका
मत्ती 27 में भी है, लूका 23 में भी है ना। मत्ती 27 में हम क्या पढ़ते हैं, 39 से 49 तक है। 27 39 ये है, तब उसके साथ 2 डाकू एक दाहिने और एक बाएं क्रूसों पर चढ़ाए गए। आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे। किसकी? यीशु मसीह की। और कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को बचा ले। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर रहा। आज कितने लोग मजाक उड़ाते हैं कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, क्रूस पे उतर रहा। इंसल्ट करते हैं, और ये आज भी होता है। यीशु मसीह इस दुनिया में मेरे लिए और आपके लिए आया। हम जानते भी नहीं थे, लेकिन उसने हमको चुना। और आज वही लोग मजाक उड़ा रहे हैं। और यहां पे जब उसने कहा ना कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, अर्थात वो यीशु मसीह को अपने ही जैसा समझ रहे थे कि इज नो बेटर देन अस, कि वो हमसे बेहतर नहीं है। जैसे हम मनुष्य वैसे वही मनुष्य। आज हम में से कितने हैं, दोनों में से कोई मरना नहीं चाहता था कि जो उनके सम्मुख थी, क्या उनकी मृत्यु उनके सामने थी। लेकिन दोनों के पास, उन दोनों डाकुओं के पास, दोनों क्रिमिनल्स के पास एक क्वेश्चन था, एक प्रश्न था। और वो प्रश्न क्या था? उन दोनों डाकुओं के पास एक प्रश्न था, मुझे बचा। कि मुझे बचा। वो परमेश्वर, दोनों डाकू, दोनों मरने वाले, दोनों की मौत उनके सामने, और अब वो मसीह से पूछ रहे हैं कि मुझे बचा। और यहां पे जो एक क्वेश्चन आया है कि मुझे बचा, इसके भी अगर हम देखते हैं तो अभी हम आपको बता रहे थे कि जो एक डाकू था, एक क्रिमिनल था, वो इसलिए चिल्ला रहा था मुझे बचा, क्योंकि उसको अपने किए पे कोई पछतावा नहीं था। अपने किए पे कोई पछतावा नहीं था। और उसका यही था, किसी तरीके से इस मृत्यु से बच जाए, इस दर्द से बच जाए। दोनों अलग अलग उनका विचार था, यह कहना कि मुझे बचा। और जो पहला वाला था, क्या तू मसीह नहीं है? क्या तू मसीह नहीं? मतलब क्या था? व्यंग कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, प्रभु यीशु का मजाक उड़ा रहे हैं। और फिर ये कहते हैं कि वो हमारे लिए क्या करेगा। आज की तारीख में वो बोलते हैं कि हम यीशु मसीह को जानते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, लेकिन उसने हमको छोड़ा। आज वो ही मजाक उड़ाया जा रहा है। क्या तू मसीह नहीं है?
वो परमेश्वर के पास। प्रधान याजक, इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरानियों समेत ठट्ठा कर करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। यह तो इजराइल का राजा है, अब तो क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। यह था मत्ती 27 का। सत्ताईस का 41-42। फिर दूसरा है 43 है, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखे, यदि वह इसको चाहता है तो अब उसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यीशु मसीह का मजाक उड़ाया जा रहा है। और जो वो डाकू कह रहा है मुझे बचा, और साथ में उन पुरानियों के साथ, उन शास्त्रियों के साथ, प्रधान याजक के साथ मिलके उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे, और एक तरफ ये कह रहा मुझे बचा। क्या वो परमेश्वर बचाएगा निंदा करने वाला? ऐसा लगता है कि वो डाकू से क्या बोल रहा था कि मुझे कोई भी पछतावा नहीं है, जो मैंने किया सब सही किया है, मेरा बस एक यही है कि मुझे इस क्रूस से बचा ले। लेकिन उसको एक यही होगा ना कि जो वो ये भी कह रहा होगा कि मुझे बस इस बात का अफसोस है कि मैं पकड़ा गया, मुझे बचा ले। लेकिन जो दूसरा डाकू था, दूसरा चोर था, उसने जब कहा ना क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता, अर्थात अवश्य ही उस मनुष्य के अंदर कुछ ना कुछ हुआ होगा। अवश्य ही, क्योंकि हम यशाया जल्दी से देखते हैं, यशाया 45 उसका 4, उसमें ऐसा है, अपने दास याकूब अपने चुने हुए इजराइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाए, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, अर्थात परमेश्वर का प्लान था उस दूसरे डाकू के अंदर कुछ ना कुछ हुआ होगा। इसीलिए वो यहां भी ये कह रहा है क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? हमारे जीवन में बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारी परिस्थितियां और स्थितियां जब पैदा हो जाती हैं, तब हमको लगता है कि कोई तो कोई परमेश्वर है। और यहां पे वही कह रहा है क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? क्योंकि पहला ने यह कहा क्या तू मसीह है, क्या तू राजाओं का राजा है, हैं? जो अभी हमने इसमें मत्ती 27 में भी यही पढ़ा था ना कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? यही है। और यहां ये कह रहा है, और उसके बाद उसका कन्फेशन देखिए, किसका? जिसने कहा क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता, अर्थात परमेश्वर ने उसके अंदर ही कुछ ना कुछ हुआ, यानी कि वो अपने आप को बदलना चाहता था। वो अपने आप को बदलना चाहता था।
और इस कुकर्मी के, इस चोर के, इस डाकू के बगल में कौन प्रार्थना कर रहा? यीशु मसीह, जिसके अंदर कोई वायलेंस नहीं था, कोई हिंसा नहीं थी। वो ये कह रहा है, पिता इन्हें माफ कर, पिता इन्हें माफ कर। फिर उसने कहा, और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। उसने कोई अनुचित काम नहीं किया। अब जो बात आगे है, अगर जब हम ये वचन आका पढ़ेंगे तो देखते वो परमेश्वर का प्लान आपके और हमारे लिए किस प्रकार से हुआ है। क्योंकि यीशु प्रार्थना कर रहा है, इन्हें माफ कर। और इस डाकू के अंदर है कि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, अर्थात यह है पश्चाताप। कि हमें माफ कर, हमें माफ कर। हमने जो काम किया है वो गलत किया है। क्योंकि यहां पे जब उसने कहा कि हम न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, वो परमेश्वर से ये कह रहा है कि मुझे माफ कर। वो यीशु से कह रहा है कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। वो कह रहा है, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। वो परमेश्वर, यानी कि उसने पश्चाताप किया कि मैंने गलत कार्य किया है, मुझे माफ कर। हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यहां पे एक चीज गौर करने वाली है, और वो ये है कि वो क्रूस पे लटका हुआ है, क्रूस पे है, और परमेश्वर से कह रहा है, हे यीशु मेरी सुधि लेना। क्या उसने बपतिस्मा लिया? क्या उसने यीशु मसीह को पहले स्वीकार किया था? आज मौत का उस पल पे जब कोई रास्ता नहीं, आज वो परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हे परमेश्वर, हम पश्चाताप कर रहे हैं, मेरी सुधि लेना। वो परमेश्वर तैयार है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उसने बपतिस्मा नहीं लिया था, लेकिन उसने कहा तू आज स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। अपने मनों को साफ करिए, अपना हृदय साफ करिए, और सिर्फ पश्चाताप करते हुए परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मैं आपसे माफी मांगता हूं, मुझे माफ करें। मुझे याद रखिए जब परमेश्वर ने कहा कि यदि तू अपने पापों का अंगीकार करे, अपने पापों को स्वीकार करिए, माफी मांगिए, पश्चाताप करिए, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और आपका उद्धार होगा। क्योंकि परमेश्वर यहां पे ये नहीं है कि उस डाकू ने, उस चोर ने कहीं कहा कि मैं नया जन्म ले रहा हूं। उसने ये नहीं कहा कि मेरा बपतिस्मा दो। उसने क्या कम्युनियन लिया था? क्या उसने कम्युनियन लिया? नहीं लिया।
क्या उसने बपतिस्मा लिया? नहीं लिया, लेकिन उसने सच्चे मन से उस परमेश्वर से प्रार्थना करी कि हे यीशु, जो जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। आर वी रेडी? क्या हम तैयार हैं उस परमेश्वर से माफी मांगने के लिए और कहने के लिए कि परमेश्वर मेरी सुधि लेना, मुझे माफ करिए परमेश्वर। विश्वास रखिए, आज आप अगर सच्चे हृदय से उस परमेश्वर को पुकारेंगे, अपने पापों का अंगीकार करेंगे, परमेश्वर आपको माफ करेगा। बोले, पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ करिए, मुझे माफ करिए, मुझे मेरे हर पापों से छुड़ाइए, मेरे हर पापों से मुझे छुड़ा लीजिए, बचाइए, मुझे बचा लीजिए, मुझे बदलिए। मुझे बदल दीजिए। मैं धन्यवाद करता हूं मैं धन्यवाद कि करती आप मेरे परमेश्वर हैं, हूँ कि आप मेरे परमेश्वर, आपने मुझे माफ किया है। आपने मुझे माफ हम धन्यवाद करते हैं, किया। हम धन्यवाद करते सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। हैं, सारा आदर है, क्योंकि मैं जानता हूं क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं कि मैं स्वर्ग में आपके साथ होंगी। स्वर्ग में आपके साथ होंगी। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, सदा आदर महिमा यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन।